पीरियड्स अभी मिस भी नहीं हुए बट बॉडी को सिग्नल्स दे रही है, जैसे कि ब्रेस्ट पेन होना, मूड स्विंग्स, बहुत ज्यादा थकान लगना। तो क्या ये प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं? हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिवानी, योर आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि पीरियड्स मिस होने से पहले अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स आपको क्या क्या दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स कब स्टार्ट होते हैं। तो बहुत सारी लेडीज को ये लगता है कि प्रेगनेंसी तभी कंफर्म होगी जब आपका पीरियड मिस होगा, बट एक्चुअल में ओवुलेशन होने के बाद में जब आपका इम्प्लांटेशन हो रहा होता है उस टाइम पे आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं और उन्हीं हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कॉमन अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स हैं जो कि आपको दिखाई दे सकते हैं। ब्रेस्ट पेन एंड हैवीनेस, ब्रेस्ट में पेन, सेंसिटिविटी या हैवीनेस का होना, ये प्रेगनेंसी का बहुत ही कॉमन अर्ली सिम्टम्स है। ये पीएमएस इट मींस प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के टाइम में भी दिखाई दे सकता है, बट पीएमएस के टाइम पे ये जस्ट पीरियड शुरू होने से पहले दिखाई देता है। और यहाँ पे प्रेगनेंसी में ये जो है ये 1 वीक पहले से स्टार्ट हो सकता है और इसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा रहेगी और परसिस्टेंट रहेगा। सेकेंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा थकान का होना, बिना कुछ काम किए भी आपकी बॉडी ऐसा रहेगा आपको कि बहुत ज्यादा थकान आपको लग रही है, और ये होता है आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़े होने की वजह से। थर्ड आता है पेट के नीचे हिस्से में थोड़ा सा दर्द रहना, तो लोअर एब्डोमिनल पेन या फिर डिस्कम्फर्ट रहता है। ये सारी चीजें होती हैं इम्प्लांटेशन के दौरान। नेक्स्ट जो सिम्टम्स है वो है स्पॉटिंग का होना। तो इम्प्लांटेशन के टाइम पे अगर आपको डार्क ब्राउन कलर का स्पॉटिंग दिखाई दे रहा है तो हो सकता है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। नेक्स्ट आता है वाइट डिस्चार्ज का बढ़ जाना। तो प्रेगनेंसी का ये भी बहुत कॉमन सिम्टम्स है जिसमें वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बट आपको ध्यान रखना है ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज है, व्हाइट डिस्चार्ज है, वो एग व्हाइट की तरह रहेगा। उसमें आपको कोई भी ईचिंग नहीं होगी, स्मेल नहीं आएगी और कोई भी अलग येलो या फिर ग्रीन कलर का नहीं होगा। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इट मींस आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है मूड स्विंग्स, तो आपको पता नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा थोड़ी एंजाइटी आपको रहेगी, कभी किसी बात पे आपको एकदम रोना आ जाएगा या फिर कभी कभी आपका मूड एकदम खुश हो जाएगा। तो इस तरह के मूड स्विंग्स आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है नोजिया, गैस या फिर एसिडिटी का होना। तो ये भी हार्मोन बढ़े होने की वजह से आपको थोड़ा वॉमिटिंग जैसा फील हो सकता है, गैस ज्यादा बनी हो सकती है। तो इन सारे सिम्टम्स का आपको ध्यान रखना है। अब सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है कि ये प्रेगनेंसी अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स है या फिर पीएमएस के सिम्टम्स है। तो देखिए जो पीएमएस के सिम्टम्स होते हैं वो जस्ट 1-2 दिन पीरियड्स आने से पहले ही स्टार्ट होते हैं, बट ये जो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स हैं वो आपको 1 वीक पहले से थोड़ा सा दिखाई देंगे। सेकेंड थिंग, जो पीएमएस के सिम्टम्स हैं वो एकदम कम हो जाते हैं, मीन्स वो धीरे धीरे बढ़ते नहीं है, बट अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ब्रेस्ट पेन के बारे में बात करें तो जो पीएमएस के टाइम पे रहता है वो जस्ट पीरियड से 1-2 दिन पहले आपको ब्रेस्ट पेन या फिर टेंडरनेस रहेगा, बट अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स में जो ब्रेस्ट पेन है या टेंडरनेस है वो 1 वीक पहले से स्टार्ट हो जाएगा और उसकी जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर ये पीएमएस है या फिर ये अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स है। और जब आपकी अगर डेट चली जाती है तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख सकते हैं। अब आता है कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। तो अगर आपकी साइकिल जो है वो एकदम रेगुलर है, आपको 20 या 30 डेज में जो साइकिल है वो रिपीट हो जाती है, तो आपके पीरियड 1-2 दिन मिस होने के बाद में आप यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। यूरिन टेस्ट के लिए अच्छा होगा अगर आप सुबह का सैंपल लेंगे तो। बट अगर आपकी साइकिल इररेगुलर है तो उसमें आपको 1 वीक का वेट करना है, अपनी डेट निकल जाने के 1 वीक के बाद में यूपीटी टेस्ट करें। या फिर आप ब्लड टेस्ट के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी है या फिर नहीं है। ब्लड टेस्ट में आपको बीटा एचसीजी का टेस्ट कराना रहता है। पीरियड मिस होने के बाद में बीटा एचसीजी का ब्लड टेस्ट कराएं। अगर उसकी वैल्यू 5 से कम है तो इट मींस नेगेटिव है, 25 से ज्यादा आ रही है तो इट मींस पॉजिटिव है, 5 और 25 के अगर बीच में आपका बीटा एचसीजी आ रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है एंड अगेन जो टेस्ट है वो रिपीट कराना है। अर्ली प्रेगनेंसी में आपको क्या क्या गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। तो सबसे पहले आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अगेन फिर ये आपके हार्मोन को डिस्टर्ब करेगा।
आएगा। सेकंड, बार बार यूपीटी टेस्ट करके नहीं देखना है, क्योंकि जब तक आपकी डेट मिस नहीं होगी तब तक यूपीटी में पॉजिटिव नहीं आएगा। तो जब आपकी डेट मिस हो उसके 1-2 दिन के बाद ही चेक करें। थर्ड आता है हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करें, हैवी वेट लिफ्टिंग अवॉइड करें। आप माइल्ड योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजें या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीजें कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की एडवाइस के ना लें। एंड लास्ट, इंटरनेट के रेमेडीज कुछ भी बिना डॉक्टर के एडवाइस के फॉलो ना करें। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो हर बॉडी अलग अलग होती है, बट ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, किसी में थोड़ा ज्यादा दिखाई दे सकते हैं, किसी में इनमें से 1-2 सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, बट हमेशा कंफर्म तभी होगा जब आपका टेस्ट पॉजिटिव आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करनी है, क्योंकि अगेन ये आपके हार्मोन को डिस्टर्ब कर सकता है। बट इन सारी चीजों से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने वाली है या फिर नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो और लोगों के साथ में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों